हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी। हालांकि हर किसी की रिक्वेस्ट पूरी तो नहीं कर सकता मैं, बट जितना हो सके मेरे साइड से मैंने बेस्ट देने की कोशिश की है। सो इस वीडियो में भी मैक्सिमम स्टॉक कवर करने की कोशिश मैंने यहाँ पे की है। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे, लॉकडाउन की न्यूज़ से रिलेटेड कुछ खबरें यहाँ पे सामने आ रही है। जैसे कि मैं वापस दिखाना चाहूँगा कि जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने एक इनडायरेक्टली यहाँ पे हिंट दे दी है कि मतलब उन्होंने कहा है कि प्रिपेयर्ड रहो करके मेंटली, किससे रिलेटेड, लॉकडाउन से रिलेटेड। बट डिसीजन 14 अप्रैल के बाद ही वो यहाँ पे लेने वाले हैं। सो हम लोग पकड़ के चल सकते हैं कि यहाँ पे लॉकडाउन के केसेस बहुत ज़्यादा, मतलब केसेस बहुत ज़्यादा होने के कारण लॉकडाउन के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सो ये चीज़ों को पकड़ के ही यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए। देन अदानी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज है, अदानी ग्रीन, उसी के साथ साथ गैस, एंटरप्राइजेस, स्पोर्ट। सो दोस्तों, एक ही बात कहना चाहूँगा, अदानी के स्टॉक्स ना, मतलब जब ऐसी गिरावट आती है ना तो लोअर सर्किट में चलते हैं, एंड नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग को कभी भी अपर सर्किट में भी देखने को मिलते हैं। ओवरऑल यही कहना चाहूँगा, अगर आपके पास अदानी का स्टॉक है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म। एटलीस्ट करंट गवर्नमेंट जब तक है तब तक अदानी के शेयर्स आप लोगों के पास होल्ड में ही होने चाहिए। देन अगर मैं बात करूँ कोल इंडिया की, तो कोल इंडिया दोस्तों, इसको बिल्कुल भी खरीदना नहीं है। अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस दे रहा है जब से। अगर आप लोग देखोगे, मतलब शुरुआत से लेकर अभी तक, तो ऐसे गिरावट में तो बिल्कुल भी यहाँ पे माल आप लोगों ने उठाना नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ नए स्टॉक्स के ऊपर, यहाँ पे आ जाते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। बहुत ही कमाल का बैंक है, बट जितनी ज़्यादा रिस्क बोलते हैं ना बैंक में रहती है, उतनी ज़्यादा गिरावट। अभी 7 से 8% की गिरावट स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड बिजनेस है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आप इसको होल्ड करके आगे भी बढ़ सकते हो। ऑर्चिड फार्मा, सिर्फ नॉलेज के लिए देख सकते हैं आप लोग, लगातार लोअर सर्किट। ये तो बाजार कैसे भी चले, यहाँ पे लोअर सर्किट के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक है। देन हम लोग बात करें एचडीएफसी लाइफ या फिर एसबीआई लाइफ या फिर आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ, अगर आपके पास रहेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके आप लोग यहाँ पे चल सकते हो। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एसबीआई कार्ड की, तो कमाल का स्टॉक है, जरूर होल्ड करके चलना। एनपीएस के इश्यूज हो सकते हैं, बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग लॉस में निकाल दो करके। 7.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ये और भी नीचे मिलता है तो आप चाहो तो मतलब खरीद सकते हो, बट टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ने वाला है। देन पीवीआर या फिर आइनॉक्स की अगर मैं बात करूँ, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, इन स्टॉक से दूर रहिए। बहुत सारे लोग इन स्टॉक्स को खरीदने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि आप चाहो तो कर सकते हो, फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा, बट अगेन कह रहा हूँ, इनके बिजनेसेस को समझो। क्या आप खुद यहाँ पे मूवीज़ देखने जाने वाले थिएटर में, इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे तो अलाउड भी नहीं है, मतलब अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें तो। सो इसीलिए इन चीज़ों को सोच के समझ कर ही आप लोगों ने फैसला लेना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग अगर थोड़ी देर के लिए दूर रहोगे तो ही बेहतर है। देन हम लोग यहाँ पे बात करें, बहुत सारे लोग यहाँ पे बोनस, उसी के साथ साथ स्प्लिट से रिलेटेड सवाल पूछते हैं, कौन सा स्टॉक यहाँ पे बोनस एंड स्प्लिट अभी यहाँ पे दे सकता है। इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे येस करके लिख देना, मैं ज़रूर इससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश, मतलब कल या फिर परसों कर लूँगा, कि क्योंकि नंबर्स आ रहे हैं ना, तो नंबर्स में कौन से कंपनीज में बोनस स्प्लिट की चांसेस ज़्यादा है, इससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगा। देन हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है, सो जरूर कल इसके ऊपर भी फोकस रख लेना, क्योंकि टीसीएस के नंबर सामने आ चुके हैं। लॉन्ग टर्म के लिए नंबर्स बहुत ही बढ़िया है, बट बाजार किस तरीके से रिएक्शन देगा ये कल पता चलेगा। सो हैप्पीएस्ट माइंड भी आप अपने रडार पे रख सकते हो, कोई लॉस में निकलने की जरूरत नहीं है। आईटीसी की बात करें, सो आईटीसी में गिरावट के चांसेस ही ज़्यादा रहेंगे। ऐसे माहौल में और भी यहाँ पे गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, वहाँ पे हम लोग को देखना है कि आईटीसी का परफॉर्मेंस कैसे रहने वाला है। देन आईआरसीटीसी की बात करें, सो अगेन कहना चाहूँगा, आईआरसीटीसी आपके पास रहेगा तो लॉकडाउन के न्यूज़ के चलते ये भी बहुत ही बुरी तरीके से इंपैक्ट होगा। बट जैसे मैं कहता हूँ, पीवीआर एंड आइनॉक्स अलग है एंड आईआरसीटीसी अलग है। आईआरसीटीसी को कोई कंपटीशन नहीं है। पीवीआर आइनॉक्स की बात करें तो आज भी, जैसे मैंने बताया ना कि अमेजॉन प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, उससे बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। बट आईआरसीटीसी की बात करें, रेलवेज आज नहीं तो कल वापस हम लोग को चलते हुए देखने को मिलने वाली है। सो इसमें भी अगर आप एंटर करते हो तो याद रखो, किधर भी जाओ लॉन्ग टर्म तो आपको होल्ड करना पड़ने ही वाला है। सो डेफ्री स्टॉक है, यहाँ पे आप लोग आगे बढ़ सकते हो। मुथूट फाइनेंस से रिलेटेड भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपके पास रहेगा तो आपने होल्ड करके यहाँ पे चलना चाहिए, कोई भी लॉस में निकलने की जरूरत नहीं है। ऊर्जा ग्लोबल, इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो दोस्तों ये पेनी स्टॉक है, यहाँ पे हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग एक्वायर करने की कोशिश करोगे, चलो कर भी लेते हो तो कितना, 100 रुपया, चलो 500 रुपया, ये उससे ज़्यादा नहीं, 10-20 हज़ार कहाँ पे आप लोग यहाँ पे इन स्टॉक्स में आ रहे हो। यहाँ पे सीखने की कोशिश करनी है। ये खुद स्टॉक में आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूँ, बट आप हर वीडियो में देख लेना, मैं वार्निंग, टर्म्स एंड कंडीशन देता हूँ, वो सारी चीज़ें आप लोगों ने समझ में चाहिए। ऊर्जा ग्लोबल की अगर हम लोग बात करें, फ्यूचर में मतलब बोलते हैं ना, लमसम अमाउंट किधर लगाना नहीं है, बड़ा अमाउंट लगाना नहीं, सीखने के लिए छोटा मोटा अमाउंट आप चाहो तो लगा सकते हो। सुजलॉन एनर्जी तो कंप्लीटली अवॉइड ही करना है, यहाँ पे तो चार्ट पैटर्न ही लेफ्ट टू राइट हम लोग को नीचे गिरते हुए देखने को मिलता है। देन डॉक्टर रेड्डीज की बात करें, ऑब्वियसली कल इसके ऊपर फोकस जरूर रखना। अच्छी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है, गिरावट में इतनी ज़बरदस्त बाइंग हुई है, तो शायद से कल के दिन भी ये रडार के ऊपर रह सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टाटा पावर की, ये दोस्तों टाटा पावर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें,
तो यहाँ पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि टाटा में अगर आपका कोई लास्ट चॉइस होना चाहिए तो वो टाटा पावर, क्योंकि गिरावट के भी चांसेस इसमें ही ज़्यादा होने वाले हैं। सो टाटा पावर की भी अगर बात करें तो ये फ्यूचर ओरिएंटेड स्टॉक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड, सोलर पावर से रिलेटेड, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी यहाँ पे वो कंज्यूम कर सकते हैं। देन टाटा पावर के बाद अगेन टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें, ऑब्वियसली ऑटो सेक्टर पूरी तरीके से हम लोगों को मतलब पिटते हुए देखो मिला है, तो उसमें ऑब्वियसली टाटा मोटर्स भी हम लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा एंड अच्छी तरीके से गिरावट होती हुई देखने को मिली है। इससे पहले भी मैं डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, टाटा मोटर में अगर आप एंटर करते हो तो 3 साल तो आप लोगों ने होल्ड करना ही चाहिए, क्योंकि 3 साल में ही इन्होंने कुछ यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना प्रोमिस किए हुए हैं। सो ये सारी बातें अगर सच हो जाती है तो इसका इम्पैक्ट 3 साल में हम लोग को जब ज़रूर पॉजिटिव वे में होते हुए देखने को भी मिल सकता है। अगर आपके पास टाटा मोटर है तो होल्ड करके आप लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए। देन नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो ऑब्वियसली टीसीएस से रिलेटेड अगेन कहना चाहूँगा, बार बार कहना चाहूँगा, लॉन्ग टर्म के नंबर्स अच्छे। शॉर्ट देखिए, कल अगर गिर गया तो ये मत समझ लेना कि नंबर खराब हो गए करके, नंबर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अभी बाजार का सेंटिमेंट कैसे चल रहा है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें चलती रहती है, बट अगेन कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म में होल्ड करना, अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। देन सेम चीज़ इन्फोसिस, कल टीसीएस से ज़्यादा इन्फोसिस के ऊपर भी फोकस रहने वाला है, राइट। तो इन्फोसिस देखा जाए तो बहुत ही क्वालिटी वाला स्टॉक है। इसके भी मैं पहले ही बोल देना चाहूँगा, नंबर्स कैसे भी आ जाए होल्ड करके चलो, ये बड़े बड़े प्लेयर्स है ये, राइट। इनमें कुछ हम लोगों को एडवांटेजेस भी मिल जाते हैं, मतलब ख़राब नंबर के बावजूद मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप ये होल्ड करो, राइट, क्योंकि इतना उन लोगों का गुडविल भी है, आप लोग ऐसे भी चाहो तो इनडायरेक्टली बोल सकते हो, तो इनको भी होल्ड करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। देन दोस्तों सबसे ज़्यादा गिरावट हम लोग को फाइनेंस सेक्टर में ही देख, इनफैक्ट सभी में थी, मेटल में भी थी। सो एसबीआई आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अगेन कहना चाहूँगा पीएसबी में एंटर मत कर लेना, बहुत ही बुरी तरीके से फंस सकते हो, बट फिर भी अगर वर्स्ट में बेस्ट जाना है तो फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ही ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। बट यहाँ पे भी एंटर करने के बाद मतलब लंबा खेलना पड़ेगा, मतलब बहुत लंबा खेलना पड़ेगा, ऐसा भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल सकता हूँ। आप एक बार वापस चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूँगा, 5 साल का हो या फिर उससे भी ज़्यादा, इससे आप लोगों को एक अंदाज़ा आ जाएगा कि कंपनी ये देखिए एक बहुत बड़े मतलब कंसोलिडेशन फेज में हम लोग को चलती हुई देखने को मिलती है। देन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली येस बैंक से रिलेटेड, सो येस बैंक में भी गिरावट हो रही है। तो सेम चीज़ जो मैं टाटा पावर के लिए कहता हूँ वही येस बैंक के लिए कहूँगा। सारा अच्छे स्टॉक खरीदने के बाद लास्ट अगर आपके पास कुछ पैसा बचता है तब इन स्टॉक्स में आप लोगों ने लगाना चाहिए, क्योंकि अगर गिरावट में अगर आप लोगों को डर लगता है तो ऐसे वक्त आप लोगों ने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर खरीदना चाहिए। कि येस बैंक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से बाकी कॉम्पिटिटर है, एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फेडरल बैंक, राइट। देन इसका नंबर आप चाहो तो वहाँ पे रख सकते हो। एंड अगर इन द केस अगर आप कर भी लेते हो निवेश तो अगेन कह रहा हूँ कि अमाउंट बहुत छोटा रखना है, जोश में आके होश नहीं गवा के बैठना है। सो इन सारे स्टॉक्स के ऊपर भी आप लोग यहाँ पे फोकस रख सकते हो। एंड आखिरी कोई स्टॉक रहेगा तो वो रिलायंस इंडस्ट्री रहेगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिलायंस में अच्छी खासी गिरावट हम लोग को देखने को मिली। जहाँ जहाँ पे अनसर्टेनिटी है, जहाँ जहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर था, रिलायंस तो 6 महीने से ही प्रेशर पे चल रहा है। सो ऐसे गिरावट में तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक होना बहुत ही आसान, मतलब लाजमी सी बात है। सो क्या इससे रिलायंस खत्म हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पे एक्यूमुलेट करके इसको चल सकते हो, बट लंबा खेलना पड़ेगा, ये भी बात आप लोगों के दिमाग में फिट रहनी चाहिए। सो आया आशा करता हूं दोस्तों फटाफट ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कर देना। बहुत सारी वीडियोस आज के दिन में मैंने बनाए क्योंकि आप लोगों की अलग अलग रिक्वेस्ट थी। फिर भी अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बोलते हैं ना मैं भी इंसान हूँ, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे रहती है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।